स्टार्ट बोथ प्लेस। हाँ, ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन एकेडमी। सभी लोग का वापस से स्वागत है। कुछ बीच में एक टेक्निकल ग्लिच के जैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि ये जो क्लास है मेरी वो यूट्यूब पे और स्पेशल पे, अन एकेडमी पे जो स्पेशल क्लास है वहां पर और यूट्यूब पे दोनों ही जगह पर पैरेलली ये स्टार्ट होनी थी। एक जगह पर स्टार्ट हुई थी बट दूसरी जगह पर बचा हुआ था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों का कमेंट लूंगा, यहाँ पर कमेंट भी ओके ओके, मेरी आवाज आ गई, ऑडियो वगैरह सब कुछ सेट है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी गेट 2023 में यहाँ पर ये वही मेरी भी पीपीटी इसमें लगी हुई है क्या? हाँ, ये पहले वो है, उसके बाद लास्ट में आपका अपने आप पे स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, नेक्स्ट करेंगे तो। अच्छा, सो ये रैंकर्स आप सभी को पता ही है कि इस बार अनअकैडमी का जो जबरदस्त रिजल्ट आया है, और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है अब ये फ्रेश वाला है ना, मतलब ये अभी का है, हाँ, ठीक है, तो आप जो है कल सेकंड को, अब 2 अप्रैल को 12 बजे आप स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो लिख सकते हैं। काफी सारे बच्चों को इसमें हमेशा से फायदा होते आया है, और टेस्ट जो है उसमें देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, ये जो हमारे दो फेवरेट सब्जेक्ट है, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट है, एक बार जितने भी स्पेशल क्लास में बच्चे हैं वो भी एक बार हाई लिख देंगे। दोनों के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, हेलो हेलो, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं दोनों पे पैरेलली कमेंट देख रहा हूं। मैंने खुद भी मैसेज किया हाय वेट करके, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी के ऐप पर। ये भी आपको ज्वाइन कर लेना है एज सुन एज पॉसिबल। जितने भी बेसिक कंसेप्ट से पढ़ाए जाएंगे, और मैं बता दूं फाउंडेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वो होती है मैथमेटिक्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो टारगेट जितने भी आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप गेट 2024 या फिर 25 का टारगेट कर रहे हैं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस मैं अगर आपको बात करूं, जो यहां पर ऑफलाइन में ज्वाइन करना चाहता है बच्चा, उसके लिए भी भाई ध्यान से देख लो, 50% तक यहां पर ऑफ रखा गया है। जो भी लर्नर्स हैं, जो भी प्लस या आइकॉनिक लेकर के पढ़ रहे हैं, और अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी रखा गया। प्लस मैं इसमें अगर बता दूं आप लोगों को कि मैं ऑफलाइन खुद ही अभी पूरे महीने भर, 1 महीने मैं क्यों क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि ज्यादातर टाइम मैं ऑफलाइन में था, दिल्ली में था, तो मैं इसलिए यूट्यूब पे आपको दिख नहीं पाया। बट अप्रैल से अब एज सुन एज पॉसिबल मैं सोचा स्टार्ट करता हूँ, जल्दी करता हूँ। तो फाइनली अप्रैल में ही मैं सोचा चलो 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मुझे ये था कि मंडे से करें क्या, मैं बोला नहीं, कल मैं लैंड हुआ हूं अपने यहां पर, आज मैं भिलाई में हूं और यूट्यूब पे मैंने सेशन स्टार्ट किया। जो भी बच्चे विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि फिर से न्यू बैच अराउंड 15 अप्रैल के आसपास न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं भाई, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली 101% में श्योर हूं कि आप यहां पर विजिट करें। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको क्लासेस भी दिखा दी जाएंगे, आप क्लासेस पे भी जा सकते हैं। यस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूट्यूब पे होगा भाई, और पूरा होगा सचिन। और ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के ये आश्वस्त कर रहा हूं कि यदि तुमने मेरे से जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लिया तो गेट 2024 में मैथ्स में फोड़ दोगे, फाड़ दोगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जो बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, की फीचर्स के बारे में तो सबको पता ही है। यहाँ पर 5600 से ज्यादा आपको यूनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाती है, डीपीपीज मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाते हैं। ये सारा अनअकैडमी के ऐप के अंदर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर अर्जुना कोर्स, जो कि गेट एकेडमी का रिकॉर्डेड कोर्स है, जी ड्राइव और पेन ड्राइव की बात करें तो यहाँ पर भी आप कोर्सेज जो है वो ले सकते हैं, और इससे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रिपरेशन कर सकते हैं। सभी बच्चों को नॉर्मली प्लस और आइकॉनिक के बीच का डिफरेंस बेसिक पता होता है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको पता हो कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहां पर आइकॉनिक लेके पढ़ते हैं, तो 1-to-1 जो भी मेंटरशिप है वो, प्लस आपके पास हार्ड कॉपी नोट्स मैं नॉर्मली घर पे रखता हूं अपना अनअकैडमी का, मेरे पास भी रखा हुआ है नोट्स, तो आपके पास नोट्स आ जाते हैं, हार्ड कॉपी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्लस कस्टमाइज डाउट सॉल्विंग आपको मिल जाती है, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगी, वाओ, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी रुकते जाइए। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूं जो भी मुझे जानते हैं, जो भी मुझसे थोड़ा सा भी पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे, सेशन एक बार जरूर से शेयर कर देना, ठीक है। सेशन शेयर कर देना ताकि मैक्सिमम लोगों तक चीजें पहुंच जाए, मैक्सिमम लोगों तक जो है वो हमारा
ये सेशन पहुंच जाए। ये सेम वही था। तो यहाँ पर ये सारे के सारे एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। प्लस मैं अगर अभी बात कर लूँ तो ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने दिखाया आपको किसका, ऑल स्टार। ये मैं आपको दिखाया सिविल का, स्पेशल पे क्लास चल रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का, सिविल का ऐसे ही सेम आपको पता है। और चूंकि मैथमेटिक्स है सब में कॉमन होता है तो यार ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अगर अपन बात कर लें तो 25 के लिए भी बैच जो है 31 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, यश बहुत जल्दी प्लान करेंगे दोस्त, वी विल प्लान वेरी सून कि सिविल में प्लस में मैथमेटिक्स। अभी मैं अगर बात करूं तो मेरा प्लस में जो मैथमेटिक्स है वो चल रहा है मैकेनिकल वालों के लिए, मैकेनिकल और केमिकल वाले गोल पे। बहुत जल्द सिविल पे भी स्टार्ट होगा, बहुत जल्द सीएस पे भी स्टार्ट होगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो ये जो कोड है, ये कोड नहीं विश्वास है ना, और ये बहुत ही खास है GA1111। चाहे आप फ्री कुछ कोर्स एनरोल कर रहे हो या आप जस्ट ऐप पर जा रहे हो, अगर आप स्पेशल क्लास कर रहे हो, आप क्विज कर रहे हो, या आप कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सभी चीजों के लिए ये कोड आप लोगों को यूज कर लेना है GA1111। ठीक है, और आप गेट एकेडमी का जो टेलीग्राम का हम लोगों का ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। गेट एकेडमी ऑफिशियल के नाम से ये ग्रुप है। यस, कॉम्प्रिहेंसिव होगा ना सर, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव होगा। मैं दोनों साइड के कमेंट देख रहा हूं, यूट्यूब वाले यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, स्पेशल क्लास पे जो मेरे बच्चे हैं स्पेशल क्लास वाले स्पेशल क्लास पे कमेंट कर सकते हो। मैं दोनों कमेंट्स पैरेलली देख रहा हूं। ठीक है, तो ये कोड आपको इस्तेमाल कर लेना है GA1111। ठीक है, ये कोड आप यूज कर सकते हैं और इस कोड का इस्तेमाल आप लोग को कर लेना है, चाहे आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो अनअकैडमी से, यूज दिस कोड GA1111। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं। सो ये यार ये हटेगा कहां से, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हटेगा कैसे दिस, इफ आई वांट टू, चलो यहां से इसको मैं यूज कर सकता हूं, राइट। ठीक है, बहुत दिन के बाद मैं यूट्यूब पे लाइव आया हूं तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा है, क्योंकि मैं पूरे मार्च के मंथ में मैं देखा उथल पुथल चल रही है, सब तरफ माहौल है, रिजल्ट ही रिजल्ट है ना, रिजल्ट ही रिजल्ट, माहौल ही माहौल। ठीक है, तो मैंने ऐसा सोचा यार ये पूरा का पूरा मार्च का जो मंथ है ये रिजल्ट ही रिजल्ट, माहौल ही माहौल चल रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया, उसके बाद मैं ऑफलाइन दिल्ली पे था तो मुझे ये लगा कि यार चलो अब थोड़ा सा अपने यूट्यूब परिवार के साथ समय बिता जाए, थोड़ा सा फ्री लर्नर्स जो स्पेशल क्लास में आके पढ़ रहे हैं उनके साथ टाइम बिता जाए। तो मैंने चूज किया कि चलो 1 तारीख से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट 2024। और जहां तक हमें खबर है कि ISC बैंगलोर जो है वो आप लोग का पेपर फ्रेम करने वाला है, तो हम बिल्कुल बेसिस मान के चलेंगे, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे। और अभी फिलहाल तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट यस जब आप पढ़ेंगे 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि यस सर आप जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहे हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपन निकाल सकते हैं। फर्स्ट आप फटाफट से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात कर ले तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है बेसिकली आर्ट ऑफ अप्लाइंग मैथ्स, जो कंबाइनिंग मैथमेटिकल थ्योरी प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग को जो कंबाइन करता है साइंटिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन के लिए ये बेसिकली एक टूल है, वो है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसको आप अप्लाइड मैथमेटिक्स भी बोलते हो। ठीक है, सिविल वाले के लिए भी है ना सर ये कोर्स हर एक ब्रांच के लिए दोस्तों, मैं भी बताते जाता हूं। अभी जो हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ये कोर्स जो है ये हर एक ब्रांच के लिए है। आई रिपीट, ये कोर्स हर एक ब्रांच के लिए है। ठीक है, तो आप इस पे बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए है क्या, नो, ये हर एक ब्रांच के लिए। अगर अपन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है IIT ने कह दिया है कि 13% यानी कि 13 मार्क्स का यहां से आने वाला है। और इस बार IIT कानपुर ने, मैं स्टार्ट मैथमेटिक्स इसलिए कर रहा हूं क्योंकि IIT कानपुर ने इस बार मैथमेटिक्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा पुश किया है, थोड़ा सा लेवल अप किया है। तो आपका मैथमेटिक्स सुपर्ब होना चाहिए। जो आपके थॉट प्रोसेस है उस पर थोड़ा सा अपन बात करेंगे, उस पर थोड़ा सा अपर लेवल पे सोचेंगे, लोअर लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, ट्रिक्स से भी करेंगे और कन्वेंशनल भी करेंगे। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा और क्या टॉपिक ऐसा है
जो दूसरे ब्रांचेस में है तो मैं ब्रांच वाइज बात कर लेता हूं। जिसको भी स्पेशल क्लास में बात करनी है वो यहां पर भी कमेंट करेगा, ठीक है। और जिसको यूट्यूब पे बात करनी है वो यहां पर। अभी अब है, आज ही हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। डेली क्लास का जो टाइम होगा दैट विल बी 5 o'clock, ठीक है। 5 बजे से क्लास होगी, शाम को 5 बजे से क्लास होगी। और किसी किसी दिन सैटरडे संडे हम वेरी करा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं फ्री हूं तो लंबी क्लास लेने का मन हुआ तो 6 से 9, है ना। अगर मेरी शाम को क्लास या रात को प्लस क्लास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आज मेरी प्लस क्लास है इसलिए मैंने 5 बजे रखा ताकि मैं 5 से 6 आप लोग के साथ रहूं। फिर अपना जो ट्रैवल टाइम है, क्योंकि मैं भिलाई से रायपुर जाने वाला हूं, तो ट्रैवल करके फिर मैं अपनी प्लस क्लास 8:30 पे स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता ही मिलता है। कैलकुलस के अंदर फिर आपके पास लिमिट सीरीज आ जाता है। कैलकुलस में आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस आ जाएगा, कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस भी आ जाएगा। कैलकुलस के अंदर अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट भी आ जाता है और मीन वैल्यू थ्योरम भी आ जाता है। तो कैलकुलस अपने आप में एक लार्ज सब्जेक्ट है, लार्ज ये बोलना चाहिए कि टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ये थर्ड, आई रिपीट 1, ठीक है, सेकंड और ये थर्ड, ये तीन जो है ये सीएस ब्रांच के भी अंदर है। ये तीन टॉपिक जो आपके पास है ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर भी है, ठीक है। ये क्लास अनअकैडमी या यूट्यूब पे दोनों पे चलेगा, बिल्कुल दोनों पे है, जहां पर भी आपको अच्छा फील हो रहा है। ज्यादातर अगर हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ये यूट्यूब पे पब्लिक रहेगी क्लास, डोंट वरी। मैं चाहता हूं कि यार बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था, मैं मेरे आने का रीजन बताता हूं। काफी सारे बच्चे बात कर रहे थे कि सर आप कहां हो। कुछ लोग को लग रहा था सर गायब हो चुके, दिख नहीं रहे। कुछ लोग को लग रहा था सर आप कहां पे पढ़ा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग को लग रहा था कि, है ना, इधर उधर। जैसे मैं बता दूं, एक जो गेट से रिलेटेड या टेक्निकल से रिलेटेड जो मीम बनाता है ना, समथिंग डैश यूट्यूबर, वो भाई भी ना अपनी कम्युनिटी पोस्ट डाला, मैं वहां पर देखा, बट मैं वहां पे समझा नहीं कि मैं वहां पर जाकर कुछ रिप्लाई करूं। तो इसलिए मैं फाइनली आ गया 1 तारीख को आप लोग के सबके सामने कि मैं हूं, अभी यही हूं, गेट एकेडमी में ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एंड नाउ इट इज द पार्ट ऑफ अनअकैडमी, सो आई एम टीचिंग हियर इन अनअकैडमी मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों। और अब मैथ्स का लेवल आपको अप्रैल के मंथ में मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 अप्रैल तक आपको फील हो जाएगा कि किस लेवल पे अपन प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, धन्यवाद। कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो सिविल के अंदर नहीं होता, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है ये सिविल ब्रांच के अंदर नहीं है। वेक्टर बिल्कुल सिविल के अंदर है, डिफरेंशियल बिल्कुल सिविल के अंदर है। इस बार वेक्टर को काफी अच्छे से रखा, आईआईटी कानपुर ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन रखा, वेक्टर के फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेमिंग करी। अगर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूं तो सिविल के अंदर लाप्लास, ठीक है, एंड फूरियर सीरीज में आपके पास यहां से लाप्लास से रिलेटेड क्वेश्चन और फूरियर से रिलेटेड क्वेश्चन मैकेनिकल सिविल में आपको देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल आईएन सब जगह पर है। एंड एक और टॉपिक जो है मैकेनिकल सिविल केमिकल और आईएन में होता है, दैट इज व्हाट न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, दैट इज व्हाट न्यूमेरिकल मेथड्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं एक और चीज मेंशन कर देना चाहता हूं, आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप जो है फुल्ली मोटिवेटेड होकर बस सेशन अटेंड करिएगा और फिर आप 10 दिन के अंदर रियलाइज करिएगा कि भाई कुछ तो भी जबरदस्त चल रहा है, कुछ तो भी जबरदस्त हो रहा है, ठीक है। चलिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सर आपको हम क्या क्या दें, तो सबसे पहला काम जो है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा मेरे साथ। अगर आपके पास एक बिग साइज, चूंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में करा रहा हूं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, कंप्लीट कोर्स, ठीक है, स्पेशल क्लास में फर्स्ट टाइम, तो आपके पास एक स्पाइरल कॉपी हो, बहुत प्रॉपर एक अच्छे से कॉपी हो कि भाई हम बिल्कुल जैसा ऑनलाइन पेड क्लास में अटेंड करते हैं या ऑफलाइन क्लास में अटेंड करते हैं वैसे ही आपको। और मैं अगर आपका रिस्पॉन्स मेरे को सुपर्ब नहीं मिला तो फिर तो यार गड़बड़ होगा। 3 आप पेन रखिए मस्त तरीके से, 3 आपके पास पेन हो, अलग अलग कलर के पेन हो, ठीक है। सचिन टोन दोबारा से एक बार बेटा, दोबारा से आप सिलेबस चेक करें, मैं भी करूंगा, आप भी करें, हम सब करते हैं, ठीक है, डोंट वरी।
रेफरेंस के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपको मेरी वर्कबुक चाहिए, दैट आई विल प्रोवाइड विथ डीपीपी। ठीक है, डीपीपी आपको दिया जाएगा, डीपीपी आपको दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन कराना है, लेवल अप, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, वो बात करेंगे। आपके पास एक नोटबुक हो, नोटबुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कौन सी है जो बुक आप बनाने वाले हो, स्पाइरल बिग साइज की कॉपी। वाईटी एंड स्पेशल क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट यूट्यूब पे देखता है और फिर भूल जाता है, पेपर में नोट कर लिया। नहीं, आपके पास एक प्रॉपर बुक होनी चाहिए। इतना करोगे एक बार सारे बच्चे एक बार यस के फॉर्म में हार्ट्स बना देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, हाँ सर अपन करेंगे, होता ना यार मोटिवेशन के लिए। और जो भी मेरे से पुराने पहले क्लास अटेंड अगर आप कर चुके हो तो आपको पता है कि क्या चाहिए गुरुपाल सर को, आपको पता है कि गुरुपाल सर को भाई क्या चाहिए, है ना, आपको पता है एग्जैक्टली कि गुरुपाल सर को चाहिए क्या। लाइक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूं, मैं इनफाइनाइट मोटिवेशन के साथ हूं, तुम्हारा मोटिवेशन मेरे को चाहिए। ठीक है, लास्ट अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यू की बुक होनी चाहिए, इसमें मैंने ट्रिपल स्टार डाला है, इसका मतलब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे पास हो तो भी, तुम्हारे पास नहीं हो तो भी, हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अपन इंडिया लेवल पे बात करें तो गेट एकेडमी पब्लिकेशन की जो बुक आती है पीवाईक्यू की, दैट इज द सुपर बुक इन कंप्लीट इंडिया फॉर पीवाईक्यू। ठीक है, तो ये सारा रिक्वायरमेंट है जीसी सर की क्लास के लिए। जीसी सर मतलब मेरा ही नाम है, गुरुपाल चावला, अगर आपको नहीं पता, पहली बार आप देख रहे हो तो ये रिक्वायरमेंट के साथ आप सभी रहिएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस में कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू श्याम, अमित, भगत। सर फुल कोर्स रहेगा ना? 100% फुल कोर्स रहेगा दोस्त, पढ़ना भी स्टार्ट तो करें, हम पढ़ना स्टार्ट तो करें। ठीक है, हम पढ़ना स्टार्ट तो करें। ठीक है, प्लस पे क्लब कब से चालू है? बहुत जल्द, अभी मैं ले ही रहा हूं क्लास विल बी रेगुलर। श्याम ने पूछा, यस श्याम, क्लास विल बी रेगुलर। बीच में हो सकता है हफ्ते में 1 आध दिन में ब्रेक लूं, अदरवाइज 6 से 7 दिन नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन यूट्यूब चैनल। रुचिका आपको रहना है, तब तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ हो रहा है सर। एंड यस, योर क्वेश्चन एंड माय आंसर इज यस। ये फ्री कोर्स है, यस दीपा, एब्सोल्युटली फ्री। आपका टाइम लग रहा है, दोगे अपना टाइम हाँ या ना? क्या आप अपना टाइम देंगे, हाँ या ना? क्या आप अपना टाइम दोगे, हाँ या ना? अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो फ्री कैसे हुआ? आप अपना अगर टाइम दे रहे हो तो फ्री कैसे हुआ, है ना? आपका टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और डीपीपी मैं दूंगा आपको अनअकैडमी के कम्युनिटी पे, डीपीपी में दूंगा आपको अनअकैडमी के कम्युनिटी पे। और इस बार फुल्ली मोटिवेशन के साथ में पढ़ेंगे यार। ठीक है, गेट 2024 में फोड़ना है, 13 में 13 हमको फाड़ देना है। गेट 2024 अपने को फाड़ फोड़ देना है, करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहा हूं तो देखो, इस बार वेक्टर स्पेस में नंबर 1 पे रखा था। इस बार देखो यहीं से ज्यादा आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिला था कि भाई वेक्टर स्पेस से, है ना। अगर आप 2023 आईआईटी कानपुर देखोगे, आपको पहले तो विजन क्लियर होना चाहिए, जा किस डायरेक्शन में रहे हो भाई। चल रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा से हम स्टार्ट करेंगे, जिसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और आज ही मैं स्टार्ट करूंगा, ये सरप्राइज था, आज ही मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, विपिन पांडे डेफिनेटली मेरे दोस्त, डेफिनेटली रेगुलर रहेंगे, मस्त पढ़ेंगे। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, देखो इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये अपना 1-2 क्लास में आ जाएगा यहाँ पे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को मैंने बोल्ड किया हुआ है, सॉल्यूशन को मैंने बोल्ड किया हुआ है। डिपेंडेंसी वाला जो पार्ट है वो डिटर्मिनेंट से अपन रिलेट करके पढ़ेंगे। सो ये कॉम्बिनेशन के साथ अपन खेलेंगे। ये अपना पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा हमारा खत्म होगा। अगर कोई सीएस वाला होगा तो एक बार सीएस वाला बच्चा यस सर बोल देना। ठीक है सर, वेक्टर स्पेस से स्टार्ट होगा। दीपा नहीं, हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा से, फिर उसको घुमा के ले जाएंगे वेक्टर स्पेस पे, मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो जितने भी सीएस वाले बच्चे हैं वो भी एक बार यस बोल दें। और मैं चाह रहा हूं ये सेशन ना यार शेयर होना चाहिए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे ये था कि फर्स्ट जब मैं क्लास होगा और क्लास में लिखा हुआ है कि गुरुपाल सर इज बैक, भाई की वापसी हुई है। ठीक है, तो 100 तो हमको पहुंचाना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ सर आप आए हो सर, 100 तो अपन पहुंचाएंगे, हम शेयर मारेंगे आपके लिए, आप मत शेयर मारो, आप पढ़ाओ, आप शेयर मत मारो। ठीक है, अगर अपन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो देखो 2 यहां पर आ जाती है चीज स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, ये स्टैट्स के अंदर है, इसको मैंने इस बार इसलिए लिखा क्योंकि अब आईआईटी आईएससी वाले धीरे धीरे क्या कर रहे हैं पता है, डेटा की तरफ जा रहे हैं, मोड, मीडियन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब की बात कर रहे हैं। इसका मतलब स्टैट्स हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो बच्चे अभी जुड़े हैं
ये कंप्लीट मैथमेटिक्स होगा। अभी ही मैं लिंक बनवा दूंगा 2 क्लास का, डोंट वरी, अभी 2 क्लास का लिंक बनवा दूंगा आज ही, डोंट वरी, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी में बेसिक प्रोबेबिलिटी को मैंने बोल्ड किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहां से सवाल आना ही आना है। आज लेक्चर 0 है, लेक्चर 0 में जितने लोग आए हो, चाहे आप स्पेशल क्लास में हो, जैसे स्पेशल क्लास में अमन दिख रहा है, नीलंजना, तिलक, सैलिम, है ना, तो सारे लोग कल स्पेशल क्लास में बने रहना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल को देखो मैंने बोल्ड किया हुआ, ज्यादातर आता है यहां से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी, एक्सपोनेंशियल भी है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, पॉइजन से इस बार आया था सवाल, ठीक है। अगर अपन बात करें रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम वेरिएबल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इस बार रिग्रेशन एनालिसिस से सवाल पूछ लिया था, सो आई विल ट्राई कि मैं रिग्रेशन एनालिसिस भी कवर करूं, तो वो स्टैट्स के पार्ट के अंदर ये अपन ले लेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में बेसिक क्वेश्चंस, कि भाई इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो बेसिक क्वेश्चन अपन ले लेंगे सीएनआर में बेसिक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक सीएस वालों के अंदर है, ये भी कंप्यूटर साइंस के लिए है सर, और ये भी कंप्यूटर साइंस के लिए गुरुजी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये भी, ये नहीं, अभी रुकना, अभी आएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वालों का भी होल्ड कराया हुआ है, अभी रुक जाओ, तुम्हारे लिए और क्या क्या है ना, सरोज भी है स्पेशल, नहीं प्लस से बोल रहा हूं, अरे क्या बात है, सलीम भाई जो भी हैं ये प्लस से है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जहां से भी आप पढ़ रहे हो मजे के साथ पढ़ेंगे, मैं भी यूट्यूब पे कमेंट भी ले लूंगा, ठीक है। यहां पर आप आपस में टाइम पास नहीं करो, जैसे प्रियंका यहां पे टाइम पास करने की जरूरत नहीं बेटा, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है, ठीक है। सो यहां पर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और मतलब नहीं है यहां पर ये सब करने का, ठीक है। चलो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर अपन बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेशन, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई बार जहां से 1 मार्क के क्वेश्चन हम लोग को पूछ लिए जाते हैं सीएस के अलावा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सिविल इंजीनियर, ये सिविल के लिए भी है, 100% ये सिविल के लिए है। वर्कबुक की अगर मैं बात करूं, है ना, ये करबला साहब जो है वर्कबुक की बात कर रहे हैं, तो वर्कबुक जो है ये मैं चैप्टर वाइज दूंगा बेटे, और मैं चैप्टर वाइज जो दूंगा डीपीपीज वर्कबुक, ये सारा कुछ आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इन केस जब मैं ट्रैवल करूंगा तो उस टाइम पर, जब भी मैं ट्रैवल करूंगा उस टाइम पर मैं लैपटॉप और पेनटैब से क्लासेस लूंगा, और जब भी मैं भिलाई या रायपुर में रहूंगा मैं डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस रहूंगा। इसके लिए आप यस बोलेंगे एक बार, यस सर हम एग्री हैं कि आप ट्रैवल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पटना गया, मैं सेमिनार लेने जा रहा हूं, अभी जाते भी रहूंगा, बीच बीच में हो सकता है, ऐसे रोज नहीं, बीच बीच में। फॉर एग्जांपल मैं किसी कॉलेज गया, वहां मैं होटल में रुका, होटल से मैं लूंगा, तो आप रहिएगा कि हाँ सर आप जैसे भी लो, आप यूट्यूब पे लो, पेनटैब लो, या डिजिटल बोर्ड पे लो, कैसे भी लो, हम आपके साथ है, हम आपकी क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन कर रहा है बार बार, फ्री वर्कबुक रहेगा अनअकैडमी पे, यस आई एम सेइंग इट इज कंप्लीटली फ्री यार, एंड इट्स माय कमिटमेंट। अभी तुम जानते नहीं हो गुरुपाल को भाई, इसलिए इतना कमेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनंद जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निलंजना, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर बात करें तो जैसे आज मैं बता दूं, जैसे आज मेरी जो स्पेशल क्लास है इसमें मैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं, मैकेनिकल वे, है ना, तो आज ही मेरी क्लास होने वाली। अब तुम लोगों को वो क्लास नहीं अटेंड करनी, तुम्हारे लिए तो है, अगर तुम वहां पर ऑलरेडी इनरोल हो तो करोगे ही, बट अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप मेरे साथ यहाँ पर यूट्यूब पे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट दिस कोर्स टुडे ओनली, ठीक है। हायर ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो ये जो टॉपिक है, सुन लो मेरे भाई, ये 2024 में यहाँ से सवाल कुछ अच्छे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, कहाँ से, फर्स्ट ऑर्डर से भी और हायर ऑर्डर से भी। तो ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो हायर ऑर्डर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कॉशी का डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 साल से कम दिख रहा है तो डेफिनेटली यहां से आएगा। पार्शियल, देखो एनएटी मैंने लिखा है, ठीक है, तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं गेट 2000, ठीक है, गेट, और ये मैंने लिख दिया 2024। यहां से भी आप लोग को सवाल देखने को मिलता है पार्शियल वाले पार्ट से, और वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है, या ऐसे की अगर मैं बात करूं कि भाई पार्शियल के अंदर और क्या मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड हो गया, लेग्रांजियस मेथड हो गया, है ना, सब्सिडरी इक्वेशन मेथड हो गया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड हो गया,
तो ये सारा पार्शियल के अंदर आता है और पार्शियल से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है। वेक्टर में बेसिक से इस बार काफी सारे क्वेश्चन आए थे। वेक्टर के ऑपरेशन में डेल ऑपरेटर आपके पास हो जाएगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वेक्टर को 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे, एक बेसिक वाला पार्ट होगा, ठीक है, एक वेक्टर डेरिवेटिव का पार्ट होगा और वेक्टर इंटीग्रल का अलग से पार्ट होगा, ठीक है। तीनों के बीच में कॉम्बिनेशंस हैं तो फ्लो वैसे ही रखेंगे, पहले बेसिक फिर डेरिवेटिव्स फिर इंटीग्रल्स, ठीक है, पहले बेसिक्स फिर डेरिवेटिव्स फिर इंटीग्रल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाक से, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट में अब ये वापस से आ गया कैलकुलस। तो ये जो है अगेन आपके कंप्यूटर साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है दोस्त, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस, तो पहले मैं इधर आ जाता हूं फिर उधर जाऊंगा, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्स जो है सीएस में भी नहीं है और सिविल में भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो अगर अपन बात कर रहे हैं, अगर अपन बात कर रहे हैं आपके कैलकुलस वाले पार्ट की, तो कैलकुलस में आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर मैं बात करूं इस पूरे कैलकुलस को, अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में बात करूं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास आएगा वो मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट है, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वो आपके पास मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट है। इस बार थोड़ा सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाले पार्ट से भी सवाल आ गया था, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो कैलकुलस को अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे और फिर हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। तो दोनों ही पार्ट पे अपन खेलने वाले, ठीक है, दोनों ही पार्ट पे अपन खेलने वाले। पहले अपन वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे। क्या सर? नो। तो पहले आप किसकी बात करोगे? डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, उसके बाद आप वेक्टर पे जाएंगे। तो वेक्टर का जो मैंने पार्ट करा था, इंटीग्रल और वेक्टर वाला पार्ट जो था, इंटीग्रल और डिफरेंशियल वाला जो पार्ट था, उस वाले पार्ट के पहले ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इसको इसलिए लास्ट में रखा, रीजन उसके पीछे का कि सीएस वाले लास्ट तक बने रहेंगे। अच्छा, आज ही क्लास स्टार्ट होने वाली, तो आपको 20 से नहीं जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स में बेसिक्स, एनालिटिकल फंक्शन, तो ये आपके पास डिफरेंशियल वाला पार्ट हो जाता है सर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कॉची का इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया, रेसिडी हो गया। इस बार लॉरेंट सीरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया था, तो ये पूरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज बता दूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को स्पेशली सीरीज में कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला पार्ट आ जाता है, तो इसको भी अपन छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर दो तरीके से टेस्ट करते हैं आप, कन्वर्जेंट का या फिर डाइवर्जेंट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप रेशियो टेस्ट करते हो या पी सीरीज टेस्ट करते हो, वो भी हम लोग आराम आराम से करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट पार्ट। इसके अलावा जब मैं न्यूमेरिकल मेथड्स की बात करता हूं दोस्तों, जब मैं न्यूमेरिकल मेथड्स की बात करता हूं, तो न्यूमेरिकल मेथड में भी आप लोगों को स्पेशली पढ़ाया जाएगा सिविल में और मैकेनिकल और आईएन और केमिकल में क्या क्या चीजें आने वाली। सो दिस इज द कंप्लीट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ब्रांच। और सर कब से स्टार्ट हो रहा है? अभी से। चलिए स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। पहले फर्स्ट टॉपिक से अपन स्टार्ट करते हैं। क्लास की टाइमिंग यही है, 5 बजे से हमारी क्लास होगी, ठीक है। किसी किसी दिन 5 से 6, 5 से 7 भी जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। क्या ये कैमरे पे एकदम क्लियरली विजिबल है, एकदम झमाझम दिख रहा है? पक्का? चलिए तो एक बार सारे लोग स्टार्ट करें, एक बार सारे लोग स्टार्ट करें। किस पे? या तो आप थम्स अप दीजिए या स्टार बनाइए, हार्ट बनाइए, जो भी तुम्हारा फेवरेट सिंबल है वो लगा लो। स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि आपके लिए ये रूट है भाई, है ना। और अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास कॉपी में काफी सारा कंटेंट आपको लिखना है की पॉइंट के फॉर्म में, काफी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, एप्टीट्यूड वाला पार्ट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, अब ये स्टोरी कहां से स्टार्ट हो रही है लीनियर अलजेब्रा की, जो बेसिकली स्टोरी कहां से स्टार्ट होती है, तो लीनियर अलजेब्रा की जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो बेसिकली होती है क्या भाई? लीनियर इक्वेशन से। ये स्क्रीन ब्लैक कैसे होगी दोस्त? नहीं होगी क्या? कहां से? व्हाइट स्क्रीन क्लियर है? पक्का? चलो अच्छी बात है अगर क्लियर है तो जब अपन बात कर रहे हैं यहां पर लीनियर अलजेब्रा की, तो लीनियर अलजेब्रा जो स्टार्ट हुआ बेसिकली ये लाइन से हुआ, ध्यान से देखिएगा।
अपन बात कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। सभी को एक बार क्लियर है तो एक बार थम्स अप दीजिएगा, यस सर क्लियर है। तो लीनियर अलजेब्रा जब आप स्टार्ट कर रहे हो, और मेरा जो पढ़ाने का इसको तरीका है ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट अप्रोच देगा, जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन गेट के ऐसे हवा हवा में बना लो, क्योंकि हम ट्रिक्स काफी सारी सीखने वाले हैं। ठीक है, जब आप लीनियर अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, जस्ट अपन इंट्रो कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का बेसिकली इंट्रो कर रहे हैं। तो देखो लीनियर अलजेब्रा जब स्टार्ट हुआ तो कैसे स्टार्ट हुआ इस चीज को समझते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा के स्टार्ट जो बेसिकली है ना, ये आपके पास कहां से हुआ, लाइन। तो जब सॉल्यूशन ऑफ लाइन पे बात आई तो काफी सारा ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल था लाइन के सॉल्यूशन को लेकर के। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया। तो एक्चुअली 1857 में क्या कहानी चल रही थी, 1857 में आपको पता है कि रेवोल्यूशन चल रहा था, बट यहां पे अलग ही एफर्ट चल रहा था। यहां पर क्या हो रहा था, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लाइन का इक्वेशन ले रहा हूं 2x + 2y = फॉर एग्जांपल 4 मैंने लिया, आराम से देखना है इसको। ठीक है, आप लिखना भी स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आप आज की क्लास में नहीं भी कुछ लिखोगे, आज की क्लास में आप नहीं भी कुछ लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जस्ट ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज 0 लेवल की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, 0 लेवल की बात कर रहे हैं। x + 2y = 4, और मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं यहां पर, और मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं आपके पास x, ठीक है, + y = 3। ये मैंने दो इक्वेशन ले लिए। ठीक, जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास एलिमिनेशन मेथड हो सकता है। सर एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या हुआ, भाई आप इन दोनों को माइनस कर दो यार। मतलब इससे आसान क्या हो सकता है पूरी दुनिया में कि भाई इतना सिंपल क्वेश्चन आप करवा रहे हो कि यार इसको आपने माइनस कर दिया। जैसे ही आपने इसको माइनस किया, एक्स में एक्स चले गया, वाई 2y में वाई हो गया वाई, और आपके पास वैल्यू दिख रही है 4 - 3 = 1। वाई की वैल्यू जैसे ही 1 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, वाई की वैल्यू जैसे ही 1 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 2, और ये उधर गया 4, तो आ गई एक्स की वैल्यू 2। तो देखो x और y की वैल्यू आपके पास आ रही है, y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे डाल के देखते हैं x की वैल्यू 2, तो ये हो गया 2, और ये हो गया 2, ये आ गया 4। यहाँ पे x की वैल्यू डालो 2 और ये डाला 1, तो ये आ गया 3। तो 1 और 2 या 2 और 1 जो भी अपन आंसर दे रहे हैं, आंसर आ गया। हाँ या ना, ऑब्वियसली यस। तो मुद्दा क्या हुआ यहां पर जो हमने अप्लाई किया, ये एलिमिनेशन मेथड है। अच्छा सर, ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अच्छा सर, ऐसे ही ना आप इसको वेक्टर फॉर्म में, मतलब इसको आप ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते थे, कि आपका मन कर रहा है सर चलो इसको अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आज अपन एकदम इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं, मतलब देखो किस लेवल पे अपन, एकदम 0 लेवल पे, शून्य पे सवार है अपन, है ना। एक उसका आता है ना जाकिर खान का कि मैं शून्य पर सवार हूं, तो चलो शून्य पर सवार है भाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू छुपाया, अब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, लेट अस हैव दिस इक्वेशन नंबर 1, लेट अस हैव दिस इक्वेशन नंबर 2। इफ आई एम ड्राइंग अ लाइन, राइट, अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स को छुपा दिया भाई। आपको लगेगा सर क्या गेट के एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा, मैं आपको अब भी आईआईटी कानपुर का क्वेश्चन दिखा दूंगा, आप बोलोगे यार यही तो था भाई, यही तो था। ध्यान से देखते रहना बस। तुमने x को छुपाया, y की वैल्यू कितनी गुरुजी, x को छुपाया, y की वैल्यू 2 सर, ठीक है, y की वैल्यू 2, अच्छा y की वैल्यू 2, यहां पर कहीं पे y होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, अपन आराम से पढ़ते हैं ना, कोई हड़बड़ी थोड़ी है। ठीक है, x की वैल्यू देखते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तुमने क्या छुपाया, x को छुपाया, y की वैल्यू 2, ठीक है, y की वैल्यू 2, एक पॉइंट आ गया, y की वैल्यू 2। तुमने y को छुपाया, x की वैल्यू 4, अच्छा एक पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 4। तो ये मेरे पास लाइन आ रही है, लाइन किधर से खींचते रहे बाबा, लाइन खींचने का ये है क्या, ये, अच्छा लाइन खींचने का ये है। ठीक है, तो अपन ने एक लाइन खींच ली, ये x y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू ये 4 है यहाँ पे, है ना, x की वैल्यू 4 है, तो ये अपने पास एक लाइन आ गई ऐसा। सही है, बिल्कुल सही बात है सर, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, x को छुपाया, y की वैल्यू 3, y को छुपाया, x की वैल्यू 3, तो एक पॉइंट आ रहा है 3 3, तो ये वाला पॉइंट आ गया 3 यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट आ गया 3, बिल्कुल सही है। अगर अपन इसको जोड़ देते हैं, इसको मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट उठाया मैंने 3 और यहाँ पर मिला दिया 3, ये पॉइंट उठाया 3 और ये देखो ये पॉइंट मैंने मिला दिया एब्सोल्युटली 3। अब ध्यान से देखिएगा इसको कि यार हमको पॉइंट क्या मिल रहा, ये जो मेरे पास हुआ ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया ग्राफिकल मेथड। अभी ध्यान से देखो पॉइंट क्या मिल रहा है, तो यहां से मेरे पास आ रहा है ये वाली वैल्यू, देखो ये आ रही है 1 और ये वाली वैल्यू आ रही है 2, ठीक है, तो यहां से दिख रही है x की वैल्यू 2 है क्या सर, यस। यहां से दिख रही है y की वैल्यू 1, ये y की वैल्यू 1 है क्या सर, बिल्कुल है भाई। सर तो इसे आप साबित क्या करना चाहते हो, इससे मैं साबित ये करना चाहता हूं कि जब भी मैं लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, ऑलरेडी आई एम हैविंग वेरियस मेथड्स। यहां पर हमको एक चीज दिख रही है, अगर आपको अच्छा फील होगा तो मेरे को बोलना यस सर, कि ये जो आया ये ओनली 1 पॉइंट है,
दिस इज व्हाट ओनली 1 पॉइंट, ठीक है, ये ओनली 1 पॉइंट है। इसको आप क्या बोल रहे हो, यहां पर जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है, ये कैसी वैल्यू, ये अद्वितीय है। बोले तो क्या सर, ये यूनिक है। अच्छा, यहां से जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो कैसी है, यूनिक है, अद्वितीय है। तो ये जो सॉल्यूशन मेरे पास दिख रहा है 1 पॉइंट सॉल्यूशन, या मैं इसको बोल दूंगा यूनिक सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा इसको आगे इंप्लीमेंटेशन करते हैं। इफ आई वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन, कॉपी में नोट करिएगा इसको, प्लीज नोट इट डाउन इन दिस कॉपी, इन योर कॉपी। कॉपी है ना भाई सभी के पास, हाँ या ना, होगी ना कॉपी। सर कॉपी कौन सी कॉपी, कैसी कॉपी, सर नहीं पता सर। आपके पास पहली मैंने बोला रिक्वायरमेंट है अच्छी खासी, अगर तुम चाहते हो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करना मेरे से, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो जस्ट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, कम से कम तुम्हारे पास डेफिनेशन हो तुम्हारी कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हेन वी आर हैविंग द लीनियर इक्वेशन, मतलब यहां पर मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल का वो होगा 1, मैक्सिमम पावर 1 है सर, ठीक है। इफ वी आर हैविंग लीनियर इक्वेशन, मैक्सिमम पावर इज 1, ओके। नाउ इफ I am solving the linear equation by matrix method, then it is referred as what, linear algebra. So we are starting linear algebra from 1857। यहां पर देखो, यहां पर linear algebra के अंदर हम लोग ना गॉस सीडल वगैरह पढ़ते हैं, यहां पर हम लोग कैले हैमिल्टन वगैरह पढ़ते हैं, यहां पर हम लोग कैलेज थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। अगर यहां पर उस टाइम पे इंडिया में ये सब रेवोल्यूशन नहीं हो रहा होता और हम फ्रीडम फाइट नहीं कर रहे होते, तो हमारे नाम से थ्योरम हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल पांडे कुमार थ्योरम, है ना, जैसे पांडे और कुमार दो सरनेम दिख रहा है, विपिन दिख रहा है हमको, है ना, विपिन पांडे, है ना। जैसे कि यहां पर दिख रहा है अंजलि प्रिया, तो अंजलि प्रिया थ्योरम आ जाता। उस टाइम पे हम इतना एफर्ट मारे थे 1857 में, तो कहां से थ्योरम आता भाई, है ना, कहां से हम थ्योरी लिख पाते, कहां से थ्योरम कर पाते, ठीक है, ओके। सो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, अगर इस स्टोरी को मैं कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में, यू कैन सी सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस, वी आर हैविंग टू काइंड्स ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। अब ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये कैसा इक्वेशन है, अगर मैं पूरे के पूरे को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसा लिख सकता हूं। अगर मैं एक सिस्टम बना रहा हूं मैट्रिक्स का, जो कि तुमको पता है, एक मैं सिस्टम क्रिएट कर रहा हूं मैट्रिक्स, ठीक है, ये है यहां पर कोफिशिएंट 1, ये है 2, यहां है 1 और यहां है 1। सो आई एम राइटिंग हियर 1 2, यहां पे सर 1 और यहां पे सर 1, इससे साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में x और y है, और इज इक्वल टू मेरे पास एक और छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मैट्रिक्स है जिसका नाम है 4 और 3। तो ये मेरे पास हो गया 4 और ये हो गया मेरे पास 3, ठीक। इफ आई एम हैविंग दिस मैट्रिक्स, सो आई कैन हैव दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको आप बोल रहे हो कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये अननोन मैट्रिक्स आपके पास, ये इक्वल टू के उस साइड मेरे पास नोन मैट्रिक्स है बी। अब ध्यान से समझिएगा गेम, अगर मैं ये कह दूं कि बी पर डिपेंड करेगा कि ये मैट्रिक्स जो है, ये जो सिस्टम है, ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं मेरे पास ax बराबर b आया था दोस्तों, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, सो आई कैन राइट हियर, ठीक है, आई कैन राइट हियर, क्या लिख दें यहां पर सर, यहां पर हम ये लिख दें, मिटो रे बाबा, यहां पर अपन लिख दें ax इज इक्वल टू, ठीक है, सुंदर सा लिखते हैं प्यारा सा, ax इज इक्वल टू b, देन इट इज रिफर्ड एज व्हाट, नॉन होमोजीनियस। व्हेन आई एम हैविंग होमोजीनियस, आई कैन राइट ax इज इक्वल टू 0। सो वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, ax is equal to b, non-homogeneous linear equation, ax is equal to 0, homogeneous linear equation. Now what is linear algebra? Solving these equations by matrix method. Solving these equations by matrix method, अगर मैं इसे मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहा हूं। अब यहां पर एक नया वर्ड हमारे पास सामने आया गुरुजी, क्या सर, एक नया वर्ड सामने आया, क्या सर, और उसका नाम रहा मैट्रिक्स। सो सर ये मैट्रिक्स क्या है, चलिए आज एकदम ही जीरो लेवल क्लास है, तो कम से कम इस मैट्रिक्स को तो डिफाइन करें। अगर मैं पूछूं दोस्त कि सर ये मैट्रिक्स क्या है, अगर मैं पूछूं कि सर ये मैट्रिक्स क्या है, ये देखो मैट्रिक्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है, हालांकि नीचे मैंने बनाया, बट यू कैन राइट, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। आई एम डिक्टेटिंग, जस्ट लिख लो, प्यारी सी डेफिनेशन है, ठीक है। सर हमको आता है, ये मत करना। अगर आप मेरी क्लास में हो, फ्रेश पेज में
अलग से मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। लिखेगा मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ब्रैकेट में लिखेगा रियल और कॉम्प्लेक्स इन फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन अगेन। मैट्रिक्स, write down, matrix is, please write down, matrix is the collection of numbers, bracket में लिखना real slash complex. So matrix is the collection of numbers, right? What I am saying, collection of numbers. ठीक है, ये क्या है गुरुजी? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। मैंने क्या बोला? ब्रैकेट में लिख लो। क्या लिख लोगे? रियल या फिर कॉम्प्लेक्स। सो मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स, in fixed number of rows and columns, in fixed number of rows and columns. So non homogeneous के बारे में पता चला, homogeneous के बारे में पता चला, मैट्रिक्स के बारे में पता चला कि इन फिक्स्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है। मैट्रिक्स कहां से आया वो पता चला, मैट्रिक्स क्रिएटेड फ्रॉम द इक्वेशंस, राइट? मैट्रिक्स आर नथिंग बट व्हाट? मैट्रिक्स कहां से आया? सो मैट्रिक्स आया कहां से सर? इक्वेशन से आया, ठीक है? तो अगर मैं रो और कॉलम में लिखना चाहता हूं, देखो एक छोटू सा मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है? नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं। जब हम रो और कॉलम की बात कर रहे हैं, अभय खन्ना, जब हम रो और कॉलम की बात कर रहे हैं तो प्यारे बच्चे वो रेक्टेंगुलर ही होगा। जब आप रो या फिर कॉलम की बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आर और सी बोल दिया, मतलब रेक्टेंगुलर एलिमेंट है। फिलहाल इधर आते हैं, तो ये जो मेरे पास है एक मैट्रिक्स का कलेक्शन में ले रहा हूं, ठीक है? ये विजिबल है ना सभी को? क्योंकि मेरे को नहीं दिख रहा है, पूरा क्लियर है, सब एकदम लिखा हुआ क्लियर है, श्योर है? तो यहां पर देखो, ये जो मेरे पास आ रहा है, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, दिस इज रो 1, रो 2 एंड रो 3, ठीक है? अगर मैं मैट्रिक्स में बात करता हूं आपके पास, ठीक है? अगर मैं मैट्रिक्स में बात कर रहा हूं, सो मैं एक प्यारा सा मैट्रिक्स बना रहा हूं, ए, कलर चेंज, ओके? एक मैं प्यारा सा मैट्रिक्स बना रहा हूं, ए, एंड इफ आई वांट अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3 या रो क्रॉस सी, आर क्रॉस सी, तो मेरे पास ये हो जाता है ए आई जे। प्लीज आप अपने कॉपी में लिखिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आर क्रॉस सी, इसको आप दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आर इज व्हाट? नंबर ऑफ रोज, ठीक है? सी इज व्हाट? नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? आर और सी दोनों की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है, 1 या 1 से ज्यादा, क्लियर? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? आई एंड जे। आई क्या है हमारे पास? पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो। जे क्या? पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन कॉलम। व्हाट इज ए? दिस इज नथिंग बट एलिमेंट, ठीक है? ये हमारे पास क्या है सर? एलिमेंट है। पोजीशन का मतलब क्या हो रहा है वो भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 3, ठीक है? मैं अभी कमेंट थोड़ी 1 सेकंड के बाद लूंगा, पहले आप आराम से देखना। यहां पर 2 रोज है, 1 2, यहां पर 3 कॉलम्स है, 1 2 3, ठीक है? सो मैं यहां पर लिख लेता हूं सर A11, यहां मैंने लिख लिया A12, यहां मैंने लिख लिया A13। मैं आज रिपीट कर रहा हूं, आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसमें मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूं, क्योंकि पढ़ाने से तो पीछे आएंगे नहीं, है ना? पढ़ाने से तो पीछे होना नहीं है, ठीक है? यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास है A21, A22 एंड A23। याद रखिएगा, जितने क्रॉस जितने का भी बनेगा, लास्ट एलिमेंट वही होगा, और आप यहां पे लिख दो 2 क्रॉस 3, ठीक? अब आप इसको ध्यान से देखो, आपको क्या क्या पता चल रहा है सर? आपको पता चल रहा है सर नंबर ऑफ, फिर से मास्टर जो ने लिखा, एक बार लिख दे भाई, कमेंट कर दे यहां पर, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्स यूट्यूब स्पेशल क्लास पे होगा, ऐसा लिख दे, लिखवा लेता हूं, ठीक? खुश रहो तुम लोग, ठीक है? बस मेरा देखो, मेरे कोर्स के लिए ना मेरा हैप्पी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हैप्पी हूं तो तुमको इतना सारा कंटेंट मिलेगा, तुम लोग संभाल नहीं पाओगे कंटेंट। तो मेरे को हैप्पी सिर्फ एक ही चीज से मिलता है भाई, यूट्यूब पे और स्पेशल क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, आप लोग कितने ज्यादा तक लोगों तक शेयर कर पा रहे हो। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इतना कर लो, उसके बाद आप देखो मैं क्या क्या करता हूं। फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो यहां पर तुमको ध्यान से देखना, यहां पर तुमको दिख रहा है सर ये नंबर ऑफ रोज है सर, ठीक है बेटा? ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको? देख, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक? यहां पर ध्यान से देखो, एक चीज पता चली, इसको देख के क्या क्या दिख रहा है वो सोचो। तो तुमको दिख रहा है सर आर जो है ना वो सर छोटा है सी से, यही दिख रहा है? यस, आर सी से छोटा है। यहां पर एक चीज पता चल गई कि यार आर और सी बराबर नहीं है। ये तो वही बात होगी, अगर आर और सी बराबर नहीं है, आर और सी अगर बराबर नहीं है, तो यहां पर जो मैट्रिक्स बन रहा है ये एक स्क्वायर फॉर्म में नहीं बन रहा, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, राइट?
तो यहां पर मैं बोल दूंगा ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं इसके अभी डिटेल में कल चर्चा करूंगा, आज तुम लोगों ना बस ट्रेलर दिखा के छोड़ रहा हूं, है ना, ट्रेलर दिखा दिया अरे बाबा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्त, ये सर पक्की बात है। ठीक, आगे देखना आगे देखना सर, या फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है सर, ठीक है, या फिर ये हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर क्या है मैट्रिक्स। ठीक है सर, और चीज देखो, ये जो r क्रॉस सी है, हमने जो r क्रॉस सी लिखा, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये बता रहा है कि एलिमेंट्स कितने दूर तक फैलेंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं, ये जैसे कि मेरा मोबाइल है, ठीक है, ये मेरा मोबाइल है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय मोबाइल, एग्जांपल क्या है, ये मेरा मोबाइल भाई मेरा है, ठीक है, यहां से यहां तक मान लो 3 है, ये जो इसकी विड्थ है वो 3 है और इसकी हाइट जो है वो 2 है, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, कैसे निकालोगे, ठीक है, एरिया कितना होगा कैसे निकालोगे सर, एरिया निकालने के सर 2 into 3 कर देंगे, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब यह है कि यही तुम्हारे पास जो है दोस्त, यही तुम्हारे पास जो है, इसी को तुम बोल सकते हो क्या, एरिया ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं मैट्रिक्स के अंदर देख रहा हूं एरिया, तो कितने दूर तक वो स्प्रेड हुआ है, वो कैसे दिख रहा है सर, वो r क्रॉस सी से दिख रहा है। इसीलिए चूंकि एरिया कैसे बनता है सर, डायमेंशन से बनता है, तो इसीलिए आप r और c को ऑल टुगेदर, r और c को एक साथ क्या कह देते हो, डायमेंशन। देखो कैसे पकड़ रहे हैं चीजें, कैसे चीजें अपन पकड़ रहे हैं, हाइट और विड्थ, बहुत बढ़िया। पकड़ कैसे रहे, यहां पे पकड़ाया स्प्रेडिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस सर। फिर पकड़ाया यार अगर मेरे पास कोई मोबाइल है या मेरे पास कोई शीट है, ये पकड़ाना, तो जैसे कि ये मेरे पास है ना, ये मैं बोलूंगा व्हाट इज द एरिया, यहां से यहां तक मान लो, यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 4 स्क्वायर जैसे दिख रहा है, वर्ग है ना, वर्ग, हाँ, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, मान लो इसकी हाइट a है, इसकी ब्रेड्थ a है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो a स्क्वायर हो गया। कैसे किया, a इंटू ए, कैसे, एरिया निकाला, कैसे मल्टीप्लाई किया, कैसे, किसको मल्टीप्लाई किया तुमने सर, डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। पहले डायमेंशन के हिसाब से समझेंगे कि आर और सी से क्या क्या पता चल रहा है, और बता दो बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, अगर हम एलिमेंट की पोजीशन देख रहे हैं, अगर मैं बोल रहा हूं 1 2 पोजीशन वाला एलिमेंट, तो ऐसे दिख रहा है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसका मतलब ये जो मेरे पास है ये R1 हो गया दोस्त, ये जो मेरे पास है ये R2 हो गया गुरुजी, ये जो मेरे पास है मेरे भाई ये C1, ये जो मेरे पास हुआ C2 और ये जो मेरे पास हुआ C3। अगर मैंने इस नंबर को ऐसा गोला मारा और मैंने लिखा A12, इसका मतलब फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट, राइट। सो दिस इज व्हाट एलिमेंट। और ये अकेला जो A यहां पर अकेले दिख रहा है, ये अकेले क्या, इसका मतलब क्या है, ये कौन है, कौन है वो, कौन है वो, तो वो है उसका नाम, उस मैट्रिक्स का नाम। ये लेक्चर 0 है, मैं बता रहा हूं ऐसे एनालाइज करके हम करेंगे सर, जैसे कि नाम, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ब्ला 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 मैट्रिक्स, मतलब हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दिख रहा वो क्या दिख रहा सर, एनालिसिस ऑफ मैट्रिक्स, निचोड़ देंगे उसको। अगर आप कभी भी गन्ना रस पियोगे तो आपको पता होगा कि गन्ना रस में बेसिकली करते क्या थे, समझ रहे हो, देख लो टॉपिक, देख रहे हो टॉपिक, देख लो बेटा, एनालिसिस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। क्या क्या होने वाला है कल, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू इट्स डायमेंशन। तो जस्ट मैंने आपको बताया कि कैसे हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, कैसे हम कंटेंट लेके जाने वाले हैं। कल की क्लास गलती से भी मिस मत करना, और अभी ही मैं लिंक बनवा दूंगा, जाते जाते एक बार 0 क्लास के लिए आप प्यारा सा अपना छोटा सा हार्ट्स भी जरूर बना दीजिएगा। कल की जो क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी, सुन लो बेटा, कल की जो क्लास होगी शाम को 5 बजे होगी, और कल की जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहां से, एनालिसिस ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, कोई बात नहीं, 5 तक अगर कॉलेज है तो बिल्कुल जब तुम कॉलेज से निकलोगे, कॉलेज से निकलते ही चालू हो जाना, ठीक है, कॉलेज से निकलते ही चालू हो जाना, पहला। दूसरा, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, आई वॉन्ट योर स्ट्रेंथ, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी विथ मी। उसके बाद तुम बस 10 दिन, मतलब 10 अप्रैल को तुम फिर यहां पर आके कमेंट करना और बताना कि सर सब झमाझम चल रहा है मस्त तरीके से, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहां पर खत्म करूंगा। 0 लेवल क्लास थी, लेक्चर 0 था। लेक्चर 1 का भी लिंक बनवा रहा हूं, सुन लो, लेक्चर 1 का भी लिंक बनवा रहा हूं। लिंक पे जाकर अभी से लाइक का बटन दबा देना, ताकि कल मैं जब स्टार्ट करूं तो अलग टाइप के मोटिवेशन से स्टार्ट करूं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच परमप्रिय विद्यार्थियों, आई एम बैक। जय हिंद।